अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस के साथ सर यूनस। टॉपिक है बेटा हमारे पास 5.5 एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। बेटा ठीक है कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी तब्दील कैसे होती है वो हमने देखनी है। इन ऑर्डर टू नो अबाउट द नेचर ऑफ केमिकल चेंज इन वेरियस रिएक्शन वी नीड टू नो अबाउट द चेंज इन एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। अगर आपने ये जानना है कि केमिकल चेंज किस तरह होता है वेरियस रिएक्शंस के अंदर, मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सब्सटेंस की एनर्जी में चेंज किस तरह आता है। देख लेते हैं बेटा। द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस की बेटा जो एनर्जी होती है, पार्टिकुलर एनर्जी होती है, ड्यू टू विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन स्टेबल। जो उस टाइम तक बेटा होती है जब तक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेबल सब्सटेंस होती है, जो सब्सटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो रिमेन स्टेबल हो। जब वो स्टेबल होगी, जब स्टेबल हम उसे अनस्टेबल करते हैं तो हमें उसे कितनी एनर्जी लेनी या देनी पड़ती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन व्हेन एनर्जी इट्स चेंज। जब भी सब्सटेंस केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में जाता है तो याद रखिएगा उसकी एनर्जी के अंदर तब्दीली आती है। द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय अब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट और लाइट। एनर्जी में चेंज दो तरह से आता है, या तो कोई सब्सटेंस एनर्जी देता है या वो लेता है, या वो अब्जॉर्ब करता है अपने पास या वो रिलीज़ करता है। अब्जॉर्ब मतलब जज़ब करना, रिलीज़ मतलब खारिज करना, हीट और लाइट। और लाइट भी बेटा याद रखिएगा इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज एनर्जी बेटा अगर हम बेसिस बनाएं तो केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। एक होते हैं एक्सोथर्मिक, एक होते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो पहला बेटा हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बेटा याद रखिएगा खारिज करना या खारिज हो जाना। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने एक बात याद रखनी, एक्स मतलब बाहर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, खारिज होती है। तो बताएगा आपको। एक्सो मीन्स आउटसाइड, दैट मतलब, एंड थर्म मीन्स हीट, मतलब आउटसाइड हीट, हीट का बाहर निकल जाना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज गिवन आउट। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, गिवन आउट होती है। बर्निंग एग्जांपल दे रहा है, बर्निंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हीट क्या होती है, हमें हीट खारिज हो रही होती है। फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस एटसेट्रा बर्न्स इन द एयर टू रिलीज हीट। जब इसे हवा में जलाते हैं तो रिलीज क्या होती है, हीट होती है। एक रिएक्शन देखें, कार्बन को जब हम O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ एनर्जी खारिज होती है। दिस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह जब आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आगे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनता है, फिर भी एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद जब आप Fe आयरन को जब आप सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हो तब भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये बेटा सॉलिड रिएक्शन बेटा हमारे पास देखें, S भी सॉलिड, ये भी सॉलिड होता है, और ये भी जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, लेकिन सॉलिड फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट। फायर वर्क्स को देखें बेटा, ये जो फायर वर्क्स होते हैं बेटा, जो आप शादी ब्याह के ऊपर या किसी तकरीब के अंदर जो रोशनाई से ऐसे वो आप ये देखते हैं हमारे पास ये बारूद सा फेंकते हैं तो वो फायर वर्क्स होते हैं। ठीक है। चमचमाती हुई बेटा ये जो अंगारियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसे फायर वर्क्स कहा जाता है। फायर वर्क्स आर आल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा। ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है किसकी वाला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। उसके बाद बेटा हमारे पास है एक और रिएक्शन बेटा आपको बता रहा है, ये आपने इसकी एक्टिविटी देख लेनी है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ भी एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा। और ये आपने इसको समझना है बेटा। अगर समझ ना आए तो बेटा आप मुझसे जब आपको टाइम मिले तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा। ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं एंडोथर्मिक। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, जिसमें हरारत जज़ब करे, जिसमें हम जो है ना हीट इनसाइड है। ठीक है। ऐसा रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करे। ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो बेटा, एब्जॉर्ब हो, अंदर की तरफ है। एंडो मीन्स इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ। द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज अब्जॉर्ब, एक ऐसा रिएक्शन जिसके दरमियान जो है ना हीट क्या होती है बेटा, अब्जॉर्ब होती है, वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और कमर्शियल स्केल इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ते हैं हीट दे के, तो वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
देखिए कैल्शियम कार्बोनाइट हमारे पास है, कार्बोनेट है बेटा कैल्शियम, और ये कार्बोनेट होता है। जब हम इसे हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिलीज़ होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास है, जब हम कैल्शियम क्लोराइड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास हीट का होना लाजमी है। जब हीट लाजमी होगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और उसके साथ साथ बेटा सोडियम क्लोराइड भी बनेगा। दिस इज कॉल्ड द, देखिए एरो के इस तरफ हीट होगी तो इट्स मीन एंडोथर्मिक, एरो के इस तरफ हीट लिखा हो तो इट्स मीन एक्सोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इनसाइड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, N2+2O2 रिएक्ट करते हैं, हीट देते हैं। तो हीट देने के बाद ये उस टाइम तक रिएक्ट नहीं करते जब हम इसे हीट नहीं देते। जैसे हम इसे हीट एंटर करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा और N2O नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगी। इसी तरह बेटा जब हम H2O को रिएक्ट करवाते हैं I2 के साथ तो हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसमें बेटा आपको हीट देनी पड़ती है, याद रखिएगा। हीट जब रिएक्शन अब्जॉर्व करता है तब जाके 2HI बनता है। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन आयोडाइड बेटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द, हमारे पास हैं रिएक्शंस एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब मैं थोड़ा सा आपको 5 सेकंड बताता हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट जो है बेटा वो क्या होती है, हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन उस टाइम होता है जब आप हीट देते हो, तब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक हो गया बेटा, आई होप बेटा आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन या कोई बात पूछ रही हो तो बेटा आप व्हाट्सएप पे कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।